अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, बिटकॉइन की एनालिसिस और उसके अलावा बिटकॉइन की जो फंडामेंटल अभी बन रहे हैं वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। कुछ ऑल्ट कॉइन है, फेंटम, एवेक्स, इथेरियम, जो कि मेरे फेवरेट भी है, और उसके अलावा उसकी जो इकोसिस्टम की जो एक्सपेंशन हो रही है उसके बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करनी है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को भी लाइक करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहले अगर हम बिटकॉइन की थोड़ी सी एनालिसिस करें तो बिटकॉइन की प्राइसेस, ये लेवल हमारे पास है, ये पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट से उसको रिजेक्शन मिली और उसकी प्राइसेस नीचे की तरफ चली गई। अभी हमने उसको जो सप्लाई एंड डिमांड जोन है, मैंने उसके जरिए आप लोगों को बिटकॉइन की प्राइसेस को एनालाइज करना है ताकि आप लोग इसको समझ भी जाए कि हमारे पास एनालिसिस किस तरह होती है। ये हमारे पास है, ये रीजन हमारे पास है, ये हमारे पास है डिमांड जोन। डिमांड जोन का मतलब ये है कि जब बिटकॉइन की प्राइस इस पॉइंट पे आ जाती है तो यहाँ पे बिटकॉइन की डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, और हम वहाँ पे एंट्री करते हैं जहाँ पे जिस चीज़ की, किसी भी क्रिप्टो की जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो उसके बाद उसके प्राइसेस ऊपर चली जाती है। देखो हमारे पास ये रीजन है, एक रीजन हमारे पास ये हुआ, ये हमारे पास डिमांड, ये सारा हमारे पास डिमांड जोन है, ये हमारे पास डिमांड जोन है, ये भी हमारे पास एक डिमांड जोन है। जब भी बिटकॉइन की प्राइस इस एरिया पे आ जाते हैं उसके बाद उसकी प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती है। अभी आपने कभी भी अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, सिर्फ एक लाइन को नहीं ड्रॉ करना है, बल्कि आपने इस तरह जोन बनाना है जिसको हम कहते हैं, ये हमारे पास जिसको हम कहते हैं सपोर्ट जोन भी कह सकते हैं, ये हमारे पास डिमांड जोन है। उसके अलावा अगर हम सप्लाई जोन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट्स हमारे पास है सप्लाई जोन। सप्लाई जोन का मतलब यह है कि यहाँ पे हमारे पास डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, और जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है उसके बाद उसकी प्राइस नीचे की तरफ आती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास इस एरिया पे जैसे ही बिटकॉइन की प्राइस ऊपर चली गई उसके बाद उसकी प्राइस नीचे की तरफ ड्रॉप हो गई। हमारे पास जो बाइंग जोन है वो तो हमारे पास यही ये पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेड नहीं है कि बिटकॉइन की प्राइसेस यहाँ पे चली जाए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी ये एक हमारे पास एक डिमांड जोन बना रहे हैं, ये लेवल भी हमारे पास है, यहाँ पे भी ये एक डिमांड जोन बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी प्राइसेस आ गई, उसके बाद उसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ चली गई। अभी फिर से इसकी प्राइसेस अगर यहाँ पे आ जाती है जो हमारे पास है $40,300, जो हमारे पास इज अ सपोर्ट लेवल काम करेगा, इसके बाद तो यहाँ पे इसके बाद इसकी प्राइस इस तरफ जा सकती है, इस एरिया की तरफ वापस जा सकती है। अगर ये एरिया हमारे पास जो जोन है इसकी अगर ब्रेकआउट हो जाती है, अगर इसकी ब्रेकआउट हो जाती है तो फिर ऑब्वियसली इसकी प्राइस नीचे की तरफ इस एरिया पे चली आएगी। अगर इसकी ब्रेकआउट हो जाती है तो मैं फिर आप लोगों को इसकी टारगेट बताता हूँ कि इसकी टारगेट कहाँ तक जा सकती है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट लेवल हमारे पास यही है जिसको हम कहते हैं, ये हमारे पास ये लेवल है। अगर इसकी ब्रेकआउट हो जाती है, $42,000 से ऊपर चली जाती है, तो फिर हमारे पास ये लेवल है, बिटकॉइन की प्राइस यहाँ तक आ जाएगी जो तकरीबन $46,000 है। ये हमारे पास बिटकॉइन की कुछ एरियाज थी। हमारे पास ये एरिया आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एरियाज थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिशुअल एरिया है, क्योंकि जो बिटकॉइन की प्राइसेस हैं वो एक स्पेसिफिक डिमांड एंड सप्लाई के ला पे चलते हैं। जितने भी हमारे पास मार्केट है, मैंने एक वीडियो अभी भी अपलोड किया है, डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल सा रूल है, देखो अभी यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल सकता है, यहाँ से इसकी रिटेस्टिंग हो जाएगी, फिर हमारे पास नेक्स्ट लेवल ये पॉइंट है। अगर इसकी ब्रेकआउट हो जाती है हमारे पास इस जोन की, फिर हमारे पास नीचे $37,000 है, यहाँ तक आ सकती है। लेकिन बिटकॉइन की प्राइसेस को अगर अपवर्ड ट्रेंड पकड़ना है, यानी एक अपना ऑल टाइम हाई बनाना है, $50,000 तक से ऊपर जाना है, तो ये लेवल हमारे पास है, ये दो एक्सट्रीम लेवल है, $46,000 एंड $33,000। अगर बिटकॉइन ये $46,000 का जो लेवल है इसको क्रॉस करके ऊपर चले जाते हैं तो फिर $50,000 इवन $51,000 हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, फिर अपना ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये अभी ट्रेंड में आ गया है बिटकॉइन की प्राइसेस। अगर इस लेवल से नीचे आता है तो फिर हम बियरिश मार्केट में चले जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। अभी इसके बीच में जो हमारे पास फ्लक्चुएशन होती है, ये हमारे पास इस शॉर्ट टर्म के लिए पंप होते हैं जो इसकी प्राइस ऊपर नीचे की तरफ जाती है, जिसको हम डे ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर, डे ट्रेडिंग इसमें हम कर सकते हैं। लेकिन ये लेवल हमारे पास एक ऐसा है, यहाँ पे कम्युलेशन होती है, उसके बाद उसकी प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। अभी अगर हम बात करें तो हमारे पास जो बिटकॉइन के प्राइसेस है या इसके अलावा किसी भी क्रिप्टो करेंसी की प्राइसेस है, स्टॉक मार्केट है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है या कमोडिटी मार्केट है, जो मार्केट भी है उसमें ये साइकिल चलता है। इस साइकिल को आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास मार्केट पीक होता है, एक हमारे पास होता है मार्केट बॉटम है भी कहते हैं, ट्रप भी कहते हैं। देखो मार्केट में पहले ऑप्टिमिज्म होते हैं, इसमें मैं समझाता हूँ। पहले हमारे पास ऑप्टिमिज्म होता है, फिर एक्साइटमेंट आता है, थ्रिल आता है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होता है यूपोरिया।
ये हमारे पास ये लेवल जो है इपोरिया, हमारे पास ये लेवल जो है ये हमारे पास वो लेवल है जहाँ पे जितने भी ट्रेडर है या इन्वेस्टर है वो एक्साइटमेंट के हाई लेवल पे होते हैं। जैसे बिटकॉइन $69,000 पे गया तो सारे लोग पूछते हैं कि अभी ये $100,000 पे पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो ये हमारे पास पीक लेवल है। इसके बाद जैसे ही बिटकॉइन की प्राइसेस ड्रॉप हो जाती है, किसी भी सिक्योरिटी की प्राइसेस ड्रॉप हो जाती है, एंजाइटी, डिनाइल, फियर, डिस्पेरेशन, पैनिक, फिर कैपिचुलेशन के फॉर्म में आ जाती है। जब मुसलसल उसकी प्राइसेस ड्रॉप हो जाती है, अब देखते हैं कि हमारे पास बिटकॉइन की प्राइसेस जब मुसलसल नीचे की तरफ आ रही थी, बिटकॉइन की प्राइसेस मुसलसल नीचे की तरफ आ रही थी, तो फिर हमारे पास यहाँ पे कैपिचुलेशन का स्टेज आया। कैपिचुलेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी बुल थे उन्होंने सरेंडर किया, गिव अप किया कि बुल कोशिश करते कि मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाए, लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने सरेंडर किया और फिर हम आ गए डिस्पोंडेंसी की स्टेज में। अभी हम डिस्पोंडेंसी के स्टेज में हैं, यानी मार्केट इस स्टेज के बाद फिर से हमारे पास डिप्रेशन, होप, बिलीफ, ऑप्टिमिज्म, फिर से मार्केट रिकवरी की तरफ जाता है। तो अभी हम इस स्टेज पे हैं, लेकिन बहुत जल्द हम रिकवरी करेंगे। अगर बिटकॉइन की प्राइसेस रिकवरी करते हैं, ऑब्वियसली पूरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट रिकवरी करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिटकॉइन की एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव होने वाला है। वो हमारे पास ये है कि बिटकॉइन की 19 बिलियन बिटकॉइन माइन हो जाएंगे सिर्फ 2 हफ्तों के बाद। इसको आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई है। ये तो हमारे पास पॉलीगॉन है। अगर हम बिटकॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई देखें तो बिटकॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई 2 वीक्स में 2 वीक्स के बाद वो तकरीबन 19 मिलियन सारे बिटकॉइन माइन हो जाएंगे। सिर्फ 2 मिलियन बिटकॉइन दुनिया में रहते हैं, बाकी सारी मार्केट में आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ 11,000 बिटकॉइन कम है 19 मिलियन से। हर एक दिन में 900 बिटकॉइन माइन होते हैं, 900 बिटकॉइन माइन होते हैं और ये तकरीबन 2 हफ्तों में हो जाएंगे। उसके अलावा अगर हम उसकी मार्केट कैप को देखें तो कल उसकी मार्केट कैप $800 बिलियन के करीब थी। आज देख सकते हैं कि उसकी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा कम हो गई है। उसके अलावा वॉल्यूम भी नहीं है, तो इसी वजह से बिटकॉइन की प्राइसेस ने मूवमेंट शो की और इसकी प्राइसेस थोड़ी सी नीचे की तरफ आ गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे मूवमेंट की थोड़ी सी नीचे की तरफ आ गई। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे पास जो डूकॉइन है, ये हमारे पास टेरा लूना, जो लूना फाउंडेशन है, लूना हमारे पास टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज में आती है। उस टेरा लेब का ये टेरा का लूना का ये हमारे पास कोफाउंडर है, टेरा लेब भी उसने बनाया हुआ है। ये कहते हैं कि द मून इज कमिंग टू एवलांच एनफोर्स एंड नेक्स्ट वीक वी विल शो यू जस्ट हाउ मच। एवलांच हमारे पास एवेक्स कॉइन है जो मेरा फेवरेट भी है। मैंने उसको बहुत ज़्यादा कम प्राइस में परचेज किया था। अगर हम उसको देखें तो एवेक्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अभी ये कौन सी डेवलपमेंट आने वाली है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप यहाँ पे इसको देख भी सकते हैं कि हमारे पास जो एवेक्स है, एवेक्स को आप देख भी सकते हैं कि हमारे पास इसकी बहुत अच्छी मूवमेंट शो करी है। मैंने इसको इस पॉइंट पे लिया था, हमारे पास ये पॉइंट है, मैंने इसको इस पॉइंट पे लिया था। ये हमारे पास डिमांड जोन है। जब भी इस पॉइंट पे आ जाता है यहाँ पे, इसके बाद उसकी प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती है। अभी ये हमारे पास है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस, हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसको हम कहते हैं सप्लाई जोन है। यहाँ पे पहुंच गई, उसके बाद प्राइस फिर से डिमांड जोन में आ गई, यहाँ पे फिर से हमें एंट्री मिल गई और फिर से उसकी प्राइस ऊपर की तरफ चल गई। अभी अगर हम कहते हैं कि इस लेवल तक आ जाती है इसकी प्राइसेस, तो फिर तो हमारे पास एक डिमांड जोन है, इसके बाद हमें अच्छी एंट्री मिल सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं है। अभी इस लेवल, ये लेवल हमारे पास जो है, ये हमारे पास सप्लाई जोन है। देखो यहाँ से फिर से इसने एक रिट्रीट में की, उसकी प्राइसेस फिर से नीचे की तरफ आती है। लेकिन अगर इसकी क्रॉस आउट हो जाती है, अगर इसकी क्रॉस आउट हो जाती है तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे पास जो टेरा लूना की जो प्राइसेस है वो ये लाइन बना के ऊपर की तरफ जा सकती है, ऊपर की तरफ जिसको हम कहते हैं $110, इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वहां तक जा सकते हैं। तो टेरा लूना जो एवलांच है, इसमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट आने वाली है इस वीक में। आपने इसकी न्यूज़ को अप टू डेट रखना है, इसकी न्यूज़ से अप टू डेट रहना है, ये कभी भी पंप हो सकती है। इसके अलावा अगर हम पॉलीगॉन की बात करें, जो हमारे पास पॉलीगॉन है, इसकी थोड़ी सी मार्केट कैप तो कम हो गई है। पहले जो लार्ज कैप क्रिप्टो करेंसी में आता था, अभी ये मिड कैप क्रिप्टो करेंसीज में आती है। लेकिन इसकी इकोसिस्टम की एक्सपेंशन, इसकी डिमांड की वजह से इसकी प्राइस बहुत हाई जा सकती है। पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स कॉइन है अभी तो $1.5 के अराउंड ट्रेड हो रही है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये लेवल हमारे पास है। अभी तो ये $1.4 से तो ऊपर ट्रेड हो रहा है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सप्लाई एरिया है और इस एरिया को आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिमांड एरिया है। यानी यहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई, एक बार आ गई, उसके बाद उसकी प्राइस ऊपर की तरफ चलेगी। ये हमारे पास सप्लाई लेवल था, उसके बाद उसकी प्राइस फिर से डिमांड जोन में आ गई है। यहाँ पे हमारे पास डिमांड ज़्यादा होता है, सप्लाई कम होती है, तो ऑब्वियसली इसके बाद उसकी प्राइसेस फिर से पुशअप हो जाएगी। अगर इसने ये हमारे पास जो जोन है, ये हमारे पास एरिया, इसके अगर ब्रेकआउट हो जाते हैं तो फिर उसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाती है तो फिर हमारे पास ये नेक्स्ट लेवल है। लेकिन यहाँ से जो हमारे पास डिमांड जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, इसके बाद उसकी प्राइसेस ऊपर जा सकती है। तो पॉलीगॉन भी आजकल फॉर्म में है। उसके अलावा अगर हम
फुलीगॉन को आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल वैल्यू लॉक है, यानी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में जो टोटल इन्वेस्टमेंट टोटल वैल्यू लॉक होता है, ये हमारे पास रियल ग्रोथ रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी भी ब्लॉकचेन में। फॉर एग्जांपल अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम तो हमारे पास ब्लॉकचेन का किंग है। यहाँ पे आप टोटल वैल्यू लॉक देख सकते हैं, यानी ये हमें ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इसकी ब्लॉकचेन की कितनी ज्यादा यूजेस है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तकरीबन 570 के करीब जो इसकी डेप्थ है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, तो ऑब्वियसली इस एप्लीकेशन की यूजेस भी होगी, बहुत सारे लोग उसको यूज करेंगे, तो इसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आएगी, इथेरियम की यूज केसेस बढ़ेंगे और इथेरियम की डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेगी। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि बीएनबी की भी बहुत ज्यादा है, जो हमारे पास एवलांच है। उसके अलावा फेंटम के देखें, फेंटम और पॉलीगॉन के देखें, इसके इकोसिस्टम बहुत बड़ी तेजी के साथ एक्सपेंड हो रही है। स्पेशली अगर हम फेंटम के बारे में बात करें तो इसकी ग्रोथ रेट अगर पिछले साल के मुकाबले में पिछले साल के साथ इसकी ग्रोथ रेट को हम कंपेयर करें तो फरवरी 2021 में सिर्फ 111 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो चुके थे इसकी ब्लॉकचेन पे। अभी फरवरी 2022 में ये इसकी तादाद पहुंच गई है 4677, तकरीबन 42x इसमें इंक्रीज आया है। ये इसकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी इकोसिस्टम की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों हमारे पास बहुत अच्छे कॉइन है। जो मेरे फेवरेट है इथेरियम, टेरा लूना, बीएनबी, एवलांच, हमारे पास फेंटम है, पॉलीगॉन है, ये हमारे पास ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो कि टेरा लूना था एक टाइम में, ये टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में नहीं आता था। मैंने कहा था कि ये पहले टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज में आएगी और इसी तरह हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। तो ये थी कुछ क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में कुछ एनालिसिस थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। कुछ ऑल्ट कॉइन थी, उसके अलावा कुछ फंडामेंटल भी बन रहे थे, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। खुदा हाफिज़।